वाला, ये क्लास में जब मैंने सवाल कराया था, चाहे जिसको भी लेके कराया हो, HBF जो भी लेके कराया हो, इसके मैंने दो स्ट्रक्चर कैसे बनाए थे आपको याद आने चाहिए कि एक बार मैंने दोनों OS सेम साइड ले लिया था। यस सर। बेटा अगर आपको याद है ये क्लास तो कम से कम हाँ करो। यस सर फिर उन दोनों की मिरर इमेज ले ली थी, फिर उन दोनों की क्या ले ली थी? मिरर इमेज। तो अब इसकी आप मिरर इमेज ले लो। तो इसकी मिरर इमेज अगर आप स्केलेटन को, इसकी मिरर इमेज पता है आपको ऐसी बनेगी जैसे आपको देख के लग रहा होगा कि सर ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया। यस सर। दिख रहा है सबको? बोलो ऐसी दिखेगी क्या? कुछ और? इसकी भी मिरर इमेज ले लो, इसकी भी मिरर इमेज ले लो। लेकिन इसमें बढ़िया बात क्या होती है ना, वो तुम्हें सीखनी पड़ेगी। इसमें बढ़िया बात क्या होती है वो तुम्हें सीखनी पड़ेगी। देखो ज्यादा पास बना दिया। ठीक है, ये मिरर इमेज बना दिया। तो एक बार दोनों ग्रुप को सेम साइड बना दो बेटा जी, दोनों ग्रुप को सेम साइड बना दो, उसकी मिरर इमेज ले लो। दोनों ग्रुप को अपोजिट साइड बना दो, उसकी मिरर इमेज ले लो। लेकिन अगर आप कहो कि सर इन दोनों में हमें पता नहीं लग पा रहा कि ये दोनों में कौन, भाई अपने को तो ये देखना है ना आर वाला एस में बदल जाए, एस वाला आर में बदल जाए। तो उसके लिए पता है दिमाग क्या लगाना चाहिए कि दोनों का स्केलेटन सेम करने की कोशिश करो। स्केलेटन सेम करने का मतलब है दोनों एक जैसे दिखे। अभी दोनों एक जैसे आप दिख नहीं रहे होंगे। रीजन क्या है? एक में जो ये ग्रुप लगे हैं ना, इस स्ट्रक्चर में, पहले वाले स्ट्रक्चर में जो ये ग्रुप लगे हैं वो राइट साइड में लगे हैं, दूसरे वाले में लेफ्ट में लगे हैं। देखो जरा, दोबारा देखो। यस सर। इसमें ये ग्रुप राइट साइड लगे हैं, इसमें ये ग्रुप लेफ्ट साइड लगे हैं। दिख रहा है? तो स्केलेटन दोनों का सेम जैसा तो नहीं हुआ सर? नहीं हुआ। तो पता है क्या करते हैं उसके लिए? क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री से पलट दो। पहले यू रखा है, यू पलट दो, यू। तो देखो कोई चीज इधर थी, ये मेरा ये जो अंगूठा दिख रहा है ये इधर थी, तो यू पलटोगे। अरे जो ऐसे थी वो ऐसे मान लीजिए कोई चीज यू लगी, ऊपर की तरफ लगी हुई है। छोड़ो, ये देखो ये पेंसिल ऊपर दिख रही है, ऊपर। यस सर। इसको यू पलट दो, अब किधर चली जाएगी? नीचे आ गई। नीचे। तो अब इसको देखो, इसी मॉलिक्यूल को देखो, इसी मॉलिक्यूल का दूसरा फॉर्म ऐसे बनता है। जो ग्रुप ऊपर की तरफ लगे हुए थे और जो नीचे की तरफ लगे हुए थे वो ऊपर चले जाएंगे। आया नहीं तुम्हें? अरे आ गया सर। थोड़ा बहुत आना चाहिए, ज्यादा तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा। मुझे कैसे हुआ? 7 डे आया। वेरी गुड, कोई बात नहीं, अभी बता रहा हूँ। 2 मिनट पहले बना तो दूं। मैंने आपको क्या कहा कि देखो जनरली क्या करते हैं, देखो थोड़ा ना इसमें थोड़ा सा बेटा पेशेंस की जरूरत है, ठीक से समझना चीजों। जनरली आप क्या करते थे, जब इसकी आप मिरर इमेज बनाते थे तो ऐसा करते थे आप, ये 1 2 3 4। तो इसकी जब आप मिरर इमेज बनाते थे तो आपको ये दिख जाता था 1, इधर की तरफ 3, इधर की तरफ 2, इधर की तरफ 4, इधर की तरफ 2 दिख रहा था। यस सर। यस सर। कम से कम बताओ यार, एक इंटरचेंज तो दिखता था यार। यस सर। एक इंटरचेंज दिख जाता था तो आप मुझे ये कहते थे सर एक इंटरचेंज का मतलब अगर यहाँ आर रहा होगा तो यहाँ एस हो जाएगा, ये आप मेरे को कहते थे। आप ये कहा था ये बताइए, यहाँ दिख जाता है आसानी से। सुन लो, यहाँ ये आसानी से दिख जाता है। अब अगर आप मेरे से यही कहो कि सर यहाँ मिरर इमेज जब आपने बनाई तो पहले यहाँ आर था, अब यहाँ एस हो गया, मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरी बात समझे आप या नहीं समझे? यस
मैं सपोज आपसे कहूँ कि अभी पहले यहाँ पे R था, थोड़ा दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा सवाल है। अगर यहाँ पे पहले R था और अब यहाँ S हो गया, आपको कैसे पता चलेगा, वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको कहूँ कि मैं आपसे बता दूं कि एक इंटरचेंज हो गया, एक इंटरचेंज होने से बताइए बराबर एक इंटरचेंज होने से R का S बन जाता है या नहीं बन जाता है? तो पहले आपने इसकी मिरर इमेज ले ली, लेकिन सर मिरर इमेज देख के मुझे ये समझ में नहीं आया कि अगर ये वाला कायरल सेंटर पहले R है तो ये वाला S कैसे है, या किसी को समझ में आ रहा है तो मुझे बता दो। नहीं आ रहा सर। सर ऐसे देख के तो समझ में नहीं आ रहा है कि पहले R था और बाद में S हो गया, मैं कैसे समझूं? बिल्कुल तो सही बात है आपकी। तो पता है क्या करना पड़ेगा, आप इस केस में दोनों का स्केलेटन सेम करो। स्केलेटन सेम करने का मतलब क्या है? अच्छा ये बताओ, कोई मॉलिक्यूल यू है, यू घुमा दूं ऐसे, उसको घुमाता रहूं, मॉलिक्यूल को घुमाने से, उस मॉलिक्यूल को घुमाने की वजह से जब भी कोई मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल को मैं रोटेट करता रहूंगा तो उसका RS चेंज हो जाएगा क्या? अगर मैं ग्रुप को इंटरचेंज ना करूं, नहीं होएगा सर चेंज। घुमाने से चेंज होगा क्या? नहीं सर। नहीं सर। सर आप ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दोगे तब तो हो जाएगा, बोलो। यस सर। हाँ जी सर। तो अब मैंने इस मॉलिक्यूल को, इस ये जो मॉलिक्यूल था देखो ऐसे, ये मान लीजिए ऐसे साइक्लोहाइड ऐसे लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन भी इसी के साथ लगा हुआ है, ये सब एक साथ है। ये जो ग्रुप है जो अबव द प्लेन वाले, ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं आपको भाई? देखो ये वाला ग्रुप भी अबव द प्लेन जा रहा है, इधर मरना, सब लोग इधर मरना। ये भी अबव है और ये भी अबव है। देखो ये दो अबव लगा दिए दोनों अबव दिख रहे हैं। यस सर। ये सीधा था मान लीजिए, सीधा था, और अब मेरे को इसको पलट देना है, यूं पलट दिया मैंने। तो बताइए जो दोनों अबव वाले थे वो किधर चले गए? लो चले गए। पहले ये ऐसे थे। अच्छा देखो ये मॉलिक्यूल ऐसा है और इसको मैं यूं पलट दूं तो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गया क्या? नहीं। नो सर। किसी को ये बताओ, मॉलिक्यूल को यूं देखने का नजरिया अगर अलग कर दूं, पहले ऐसे था और इसको यूं रख दूं तो दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। किसी को ये तो नहीं लग रहा है कि अलग मॉलिक्यूल हो गया? सर वही मॉलिक्यूल है। तो अब यही मैं कह रहा हूँ कि इनमें कंपैरिजन करने का तरीका पता है क्या होता है, कि आप इसकी मिरर इमेज लेके नहीं समझ पाओगे। आप इसको मिरर इमेज लेने के बाद ना इसको यूं पलट दो, यूं रखा हुआ था पहले सीधा, उसको पलट दो। पलटने का मतलब क्या है कि आप इसको यूं फ्लिप कर दो यार, इस चीज को यहाँ से उठाओ, यूं रख दो, पलट के रख दो। यूं रखा हुआ था ना, यूं पलट दो, पलट के रख दो। तो जो ग्रुप अबव द प्लेन थे पहले, अब वो किधर चले गए? बिलो द प्लेन। अब पता है क्या है, अब अगर आपसे कोई मुझसे पूछे तो ये दोनों सेम ही चीज है। आपको ये बताना चाह रहा हूं मैं, ये दोनों सेम ही चीज है। पलटने से बदल गया मॉलिक्यूल ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ग्रुप किधर लगा हुआ था? अबव, और हाइड्रोजन बिलो था। अब देखो ये वाला बिलो हो गया और हाइड्रोजन अबव हो गया। अब आपको समझ में आया कि अगर ये R था तो यहाँ S हो गया होगा। यस सर। Am I the only one who is enough excited? नो सर। नो सर। तो एक इसको भी रिपीट करो भाई, तू ध्यान से सुन ही नहीं रहा। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुन। एक बात सुनो, जब आप ये पढ़ते थे, मैं तो इधर ही आ जाता हूँ, तुम्हारे बस में यही चीज है, इधर आओ। जब मैं ये पढ़ता था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो तुम इसकी मिरर इमेज लेते थे तो तुम्हें ये दिखता था या नहीं दिखता था? ये भी गलत है, पहले इतना बता दो मुझे। सही है सर। तो तुम ये बता देते थे ना कि सर ये ग्रुप्स आपस में इंटरचेंज हो गए। देखो जरा, Br पहले राइट में था, Br लेफ्ट में आ गया। एक इंटरचेंज हुआ या नहीं हुआ? बोलो। एक ही हुआ। तो तुम ये कह देते थे कि ये R है तो इस वाले को S कहूंगा। बोलो, इतना पता है तुम्हें? यस सर। तुमने कहा था ये भी नहीं आ रहा, मुझे ये बताओ पहले। अरे सर, इतना आ रहा है सर, ये R है तो सर दूसरे वाले को S कहूंगा, ये आपने बोला, बिल्कुल सही बात है। मेरे को भी समझ में आई कि सर पहला R है तो दूसरे वाला S। लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये चीज इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज लेके तुम्हें समझ में आई क्या कि पहला R है तो दूसरा S हमें दिख रहा है? ये पूछना चाह रहा हूं मैं। अब बताओ। नो सर। तो ये सर ऐसे दिखा तो नहीं, हम वैसे मान लें कि मिरर इमेज लेने से R का S बन जाता है, वो अलग बात। कि मिरर इमेज लेंगे तो R वाले का S बन जाएगा, सर ये हमें पता है, हमने पुराने एक्सपीरियंस से हम इस बात को कह सकते हैं। लेकिन वो विजुअलाइज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। नो सर।
आपको बोला अब तुम एक काम करो, ये जो मॉलिक्यूल है ना इसको पलट लो। पहले ये ऐसे रखा हुआ था तो इस पे दोनों ग्रुप देखो ना किधर की तरफ है, देखो यार वो डैश बना रखा है, वेज बना रखा है, किधर लग रहे हैं दोनों ग्रुप? ऊपर। अब दोनों ग्रुप अब लग गए, तुम इस मॉलिक्यूल को पलट दो। बिलो मॉलिक्यूल तो सेम ही है। बिलो below आ गया। मॉलिक्यूल सेम है। कट गया क्या? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कब से। नहीं हुआ ठीक। तो जो ग्रुप अबव लगे थे नाउ बिलो 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 आया नहीं समझ में? आ गया। आ गया। जैसे सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है,